तो किसी को याद है कि हम पिछले हफ्तों में क्या सीख रहे थे? किसी को याद है? हाँ, हिंदी में क्या है, कोई बोल सकता है? क्या सीखे थे? लास्ट 2 हफ्तों में हमने कुछ सीखा था। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्या सीखे थे लास्ट 2 हफ्ते में? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में सीख रहे थे, राइट? हमने किसके बारे में? बुक नहीं लेके आए क्या आज? ब्रदर याद है आपको? सिस्टर, कोई किसी को भी याद नहीं है? मैं तो पहली बार आई है। हाँ, आप फर्स्ट टाइम आए तो आपको माफ है। सो मतलब आप वचन को सुनते हो पर क्या नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे कोई। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या हो गया सिस्टर? आपको भी याद नहीं? बोलो। हाँ, दौड़ना है। हालेलुया। अभी आपको याद आएगा जब मैं बोलेगा, फिर बोलेगी हाँ हमने ये सब क्या किया, याद किया। याद है, कुछ लोगों को याद है, कुछ लोगों को याद आ रहा है। सो पहले हफ्ते हमने सीखा था कि हमारा जो जीवन, हम जो परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, परमेश्वर ने जो जीवन दिया है उससे हमें क्या करना है? परमेश्वर के लिए क्या करना है? दौड़ना है। और जब हम दौड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? परमेश्वर हमें प्रतिफल क्या करेंगे? देंगे। हम दुनिया में बहुत चीजों के लिए दौड़ते हैं, हमारे पति के लिए, हमारे बॉस के लिए, हमारे इसके लिए, हमारे पैसे के लिए, हमारा जो कर्ज है उसको चुकाने के लिए भी हम दौड़ते हैं। पर परमेश्वर उससे भी ज्यादा बोलते हैं कि तुम क्या करो? तुम परमेश्वर के लिए दौड़ो, ताकि तुम धरती में धन को इकट्ठा ना करो, पर क्या करे? स्वर्ग में तुम क्या करे? अपने आप के लिए क्या कर सके? धन को इकट्ठा कर सके। हालेलुया। तो हमने देखा था कि बहुत सारी क्या है? आशीष है। जब हम ये जीवन हम किसके लिए करते हैं? हम परमेश्वर के लिए। और स्वर्ग में हम क्या करते हैं? स्वर्ग में अपने आप के लिए क्या कर सके? धन को इकट्ठा कर सकते। वो हम पिछले हफ्ते हमने सीखा था। लास्ट हफ्ते हमने क्या सीखा था? लास्ट हफ्ते हमने सीखा था कि हमें कैसा प्रतिफल को पाना है? हमें पूरा प्रतिफल को क्या करना है? पाना है। अ फुल रिवॉर्ड। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर हर एक जन को क्या नहीं करने वाले? एक जैसा क्या नहीं करने वाले हैं? बख्शिश नहीं देने वाले। हर एक जन को ये लो करके परमेश्वर सभी को एक जैसे क्या नहीं करेंगे? बांटेंगे। जो कोई परमेश्वर के लिए अच्छा दौड़ता है उसको क्या होगा? अच्छा फल मिलेगा। और जो कोई कम दौड़ता है उसको क्या होगा? कम मिलेगा। जो नहीं दौड़ रहा है, परमेश्वर उसको स्वर्ग में तो लेकर जाएगी, पर उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा। हर एक जन को अपने काम के हिसाब से क्या होगा? उनका क्या मिलेगा? फल, प्रतिफल या भेंट क्या करेगा? मिलेगा। तो आज हम कुछ बातों को देखने वाले। जब हम देखते परमेश्वर के वचन को, हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, पहला अध्याय से आखिरी वचन तक पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सारे क्या है? आशीष है। क्या है? जब हम कुछ काम करेंगे उसके लिए ये आशीष है, इसके लिए वो आशीष है, इसके लिए वो आशीष है। ऐसे करके परमेश्वर बहुत सारी आशीष को भी क्या करते हैं? कहते हैं। और परमेश्वर उसी अनुसार क्या कहते हैं? कुछ कामों के लिए परमेश्वर मुकुट को क्या करेंगे? देंगे। क्या करेंगे? मुकुट को देंगे। क्या करेंगे? एक मुकुट क्या है? बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होता है मुकुट। मुकुट कौन पहनता है? हाँ, राजा पहनते हैं। कौन पहनते हैं? अभी एलिजाबेथ की रानी थी, उनके पास भी मुकुट था। बहुत सारे जन के पास क्या होता है? मुकुट होता है। साधारण लोग के पास मुकुट नहीं होता है। जो क्या होता है? राजा, मंत्री या बहुत बड़े जो होते हैं उनको क्या होता है? उनको क्या मिलता है? मुकुट मिलता है। क्या होता है? मुकुट मिलता है। सो परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं किस किस को मुकुट मिलेगा? किस किस को मुकुट मिलता है? जो कोई दौड़ेगा उसको क्या मिलेगा? मुकुट मिलेगा। कुछ चीज जब करोगे तभी क्या होगा? मुकुट मिलने वाला है।
तो जब हम बाइबल में देखते हैं, हम 5 प्रकार के क्या है मुकुट को हम क्या करते हैं, देखते हैं। 5 प्रकार के क्या देखते हैं, मुकुटों को हम देखते हैं। तो आज उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सो मैं फिर एक बार बोलना चाहता हूं, ये 5 मुकुट हर एक विश्वासियों के लिए नहीं है। जो विश्वास नहीं करता है वो तो स्वर्ग में भी क्या नहीं होगा, नहीं आएगा। पर जो विश्वासी है, सारे जन स्वर्ग में जाएंगे, पर सारे जन को क्या नहीं होगा, मुकुट नहीं मिलने वाला है। पर जो कोई परमेश्वर के लिए कुछ बातों को करते हैं पूरे विश्वास से, जैसे हम वचन में पढ़ेंगे, उनको क्या होगा, वो 5 मुकुट क्या होगा, मिलेगा। क्या होगा, मिलेगा। सो आज उसके बारे में हम सीखेंगे। पहले हम खोलेंगे पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 25 से लेकर हम 27 तक पढ़ेंगे। पांच मुकुट, आज हम 5 मुकुट के बारे में क्या करेंगे, हम सीखेंगे। 5 मुकुट। कोई पढ़े पहला अध्याय 9वां वचन। Every man that shiveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we are incorruptible. हाँ, I therefore so run, not as uncertainly so fight, I not as one that beateth the air, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by my enemies, when I have preached to others, I myself should be a blasphemy. ओके। तो मैं आपके लिए आपको उसको ट्रांसलेट करता हूँ, क्या लिखा है। परमेश्वर का वचन कहता है, एंड एवरी मैन दैट स्ट्राइवथ फॉर द मास्टरी इज टेम्परेट इन ऑल थिंग्स, नाउ दे डू टू ऑब्टेन अ करप्टेबल क्राउन, बट वी एन इनकरप्टेबल क्राउन। परमेश्वर का वचन कहता है, सारे जन क्या करते हैं, चाहते हैं कि हम क्या करें, अच्छे तरह से रहे, महान चीजों को हम क्या करें, प्राप्त करें। पर वो लोग क्या प्राप्त करने की सोचते हैं, वो इस सांसारिक चीजों को क्या करते हैं, प्राप्त करने के बारे में सोचते हैं। पर हम जो मसीह लोग हैं, हम नाश होने वाला मुकुट को नहीं पाते। क्योंकि अभी एलिजाबेथ जो रानी थी, उन्होंने मुकुट को क्या किया, प्राप्त किया। पर वो जब मर गई, क्या हो गया, क्या वो लेकर गई वो मुकुट को, नहीं ना। उनका मुकुट क्या था, उन्होंने इतना कमाया, इतना नाम कमाया, इतना राज किया, पर उनका मुकुट क्या हो गया, वेस्ट हो गया। क्योंकि वो मुकुट क्या है, कभी भी हमेशा के लिए क्या नहीं होगा, नहीं होगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है, हम उस मुकुट के लिए नहीं दौड़ते जो नष्ट होता है, पर हम ऐसे मुकुट के लिए दौड़ते हैं, वो क्या नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा। ऐसे मुकुट के लिए हम क्या करते हैं, हम दौड़ते हैं। हम क्या करते हैं, दौड़ते हैं। उसके बाद आगे वचन कहता है, आई therefore so run, not as uncertain, so fight I not as one that beateth the air, but I keep under my body to bring it into subjection, let by any means when I preach to others, I myself should not be cast away. हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अपने आप को, मैं इस दौड़ में दौड़ता हूं। मैं ऐसे नहीं दौड़ता हूं कि मैं अपने हाथों को क्या कर रहा हूं, हवा में मार रहा हूं। मैं अपने आप को ऐसे दौड़ रहा हूं ताकि मैं कैसे कर सकूं, ताकि मैं अपने शरीर को क्या कर सकूं, अपने काबू में क्या कर सकूं, क्या कर सकूं, मैं अपने शरीर को क्या कर सकूं। हाँ, इसीलिए आप सुन रहे नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं कर सकूं, तुम बोल रहे कर सकूं। मेरे शरीर को क्या कर सकूं, पौलुस कहते हैं, मैं अपने शरीर को काबू में क्या कर सकूं, कंट्रोल में कर सकूं। बहुत सारा टाइम हमारा शरीर क्या होता है, हमारा शरीर हमारे आत्मा के क्या है, विरुद्ध है। हमारा शरीर हमारे आत्मा के क्या होता है, हमारा आत्मा जो होता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है,
परमेश्वर का आत्मा हमसे बोलता है कि तुम क्या करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर के लिए काम करो, ये करो वो करो करके हमारा आत्मा क्या बोलता है, अच्छे काम को करने के लिए क्या करता है, बोलता है। पर हमारा शरीर क्या चाहता है? नहीं, हमारा शरीर चाहता है कि हम आराम से सोए, आराम से पेट भर के खाना खाए, हम परमेश्वर के सेवा क्या नहीं करें, हम धूप में क्या नहीं करें, नहीं जाए, हम क्या करें, जो कोई हमारे शरीर को अच्छा लगता है हम क्या करेंगे, हमें करने का क्या होता है, मन होता है। क्या होता है? पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को, अपने शरीर को अपने वश में करना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं प्रचार करूं और मैं अपने शरीर में उन बातों को क्या नहीं करूं, नहीं कर पाऊं। सो परमेश्वर का वचन कहता है जब हम ये करेंगे तो हमें क्या मुकुट मिलता है, हमें क्राउन ऑफ इनकरप्टेबल। ये कौन सा मुकुट है? ये मुकुट वो वाला मुकुट है कि इसका नाम क्या है? क्राउन। इसको इनकरप्टेबल क्राउन्स भी बोलते हैं या क्राउन्स ऑफ इनकरप्टेबल। ये मुकुट क्या है? कभी नाश नहीं होगा। ऐसे मुकुट क्या होगा? मिलेगा। क्या होगा? पर ये किसको मिलेगा? परमेश्वर के लिए दौड़ेंगे। अभी हमने क्या सीखा था, वो ही है, परमेश्वर के लिए दौड़ेंगे तो ये मुकुट मिलेगा। हमने अभी क्या सीखा? जस्ट अभी हमें क्या करना है? हाँ, हमें सेल्फ कंट्रोल, हमें क्या करना है? सेल्फ कंट्रोल करोगे तो क्या होगा? ये मिलेगा। सेल्फ कंट्रोल मतलब क्या है? हमारे शरीर को हमें क्या करना है? हमारे काबू में क्या करना है? रखना है। कभी कभी हमें खाने का मन होता है, शादी में मिल गया तो हम कैसे वसूल करते हैं? सुबह से ही खाना नहीं खाएंगे, शादी में पेट भर के खाएंगे। क्या करेंगे? पेट भर के। खाने के लिए जगह नहीं तो भी एक आइसक्रीम खा लेंगे, नहीं और थोड़ा हम क्या करेंगे? हंसो मत, मैं नहीं वैसे, आप भी वैसे ही हो, राइट? हम सब वैसे ही है। जब हमको मुफ्त का खाना मिलता है हम पेट भर कर भी क्या करते हैं? पर परमेश्वर का वचन कहता है ज्यादा खाना भी क्या है? पाप है। क्या है? पाप है। क्योंकि हमारा शरीर ऐसा है कि हमारा शरीर चाहता है कि क्या करे? सुख वाला जिए। क्या करे? सुख, पूरा आराम रहना चाहिए। आलसी बना तुम्हारा बॉडी को। तुम 10 घंटा सो, दूसरा दिन 11 घंटा भी तुम क्या हो जाओगे? सोने के लिए तुम्हारा शरीर में क्या होगा? कैपेसिटी आ जाएगा। क्योंकि हमारा शरीर को तुम क्या कर सकते हो? जब तुम आराम से छोड़ दोगे, हमारा शरीर क्या होगा? तुम्हें गलत रास्ते में क्या करेगा? लेकर जाएगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, गलतियन में कहता है हमारे शरीर और हमारे आत्मा के बीच में क्या है? युद्ध है। आत्मा और शरीर के बीच में क्या है? युद्ध है। हमारा शरीर चाहता है कि क्या करे? कि हम इस संसार के लिए क्या करें? जिए। पर हमारा आत्मा चाहता है कि हम परमेश्वर के लिए क्या करें? जिए। जब हम हमारे अपने आप को नहीं, आज मैं क्या नहीं करूंगा, वो बातों को नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा? परमेश्वर के लिए क्या करूंगा? जीऊंगा। आज बहुत भूख लग रहा है पर मैं तो भी क्या करूंगा? फास्टिंग रहूंगा। क्या करूंगा? फास्टिंग जो होता है, उपवास जो होता है, शरीर नहीं चाहता है उपवास। शरीर क्या होगा? पेट में आवाज करने लगेगा और तुम्हें क्या करेगा? और भी खाना खाने के लिए तुम्हें उकसाएगा। पर आत्मा जब हम नहीं करते क्या होता है? क्या होता है? जब हम आत्मा में जब हम फास्टिंग उपवास रखते हैं, हम आत्मा में क्या होते हैं? बलवंत होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रांग हो जाते हैं। इसीलिए पौलुस और परमेश्वर कहते हैं जो कोई अपने जीवन में क्या करता है? अपने शरीर को, अपने आप को क्या करता है? काबू में रखता है। परमेश्वर उनके लिए एक क्या करते हैं? एक मुकुट को क्या करते हैं? रखते हैं। हालेलुया। उसके बाद हम और एक मुकुट के बारे में देखेंगे। हम देखेंगे पहला तस्लोनियंस 2 अध्याय 19 और 20 पढ़ेंगे। Joy or crown of rejoicing are not even yet in the presence of our Lord
Jesus Christ and His coming. For ye are our glory and joy. और एक बार धीरे से पढ़ो. For what is our hope, हमारा आशा क्या है, our joy, हमारा खुशी, a crown of rejoicing, a crown of rejoicing are not even are not even in the presence of our Lord Jesus Christ or in the presence of Jesus Christ and His coming. at His coming. Ye are our glory and joy. For ye are our glory and our joy. 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 और 20 में हम इन बातों को पढ़ते हैं. सो यहाँ पर एक मुकुट है. परमेश्वर ये मुकुट का नाम क्या कहते हैं? क्या है? A crown of rejoicing. बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Crown of rejoicing. Rejoice मतलब क्या है? खुशी का. क्या है? खुशी का क्या है? ये क्राउन है. ये क्राउन किसको मिलेगा? ये क्राउन किसको मिलेगा? जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, यही हमारी आशा और यही हमारा खुशी है कि हम ये खुशी के मुकुट को क्या करते हैं, हम पाएंगे. कभी पाएंगे? आर नॉट ये इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एट हिज कमिंग, फॉर ये आर अवर ग्लोरी एंड अवर जॉय. परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं, हमारा एक मुकुट है. और वो मुकुट किस लिए मिलेगा? जब आप हमारे क्या है, परमेश्वर के क्या है, सामने हो. आप ही हमारा क्या है, एक महिमा, और आप ही हमारे क्या है, खुशी है. तो ये किसको मिलने वाला है? एक मनुष्य जो कोई क्या करता है, पौलुस जैसे, उन्होंने क्या किया पता है? पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने यीशु मसीह को जब स्वीकारा, वो क्या करता है? वो जाकर सुसमाचार को कोने कोने में क्या करता है? बांटता है. उसने जब यीशु मसीह को पाया, उसने क्या किया? वो ही सुसमाचार को क्या कर रहा था? वो हर एक जन के पास जाकर क्या कर रहा है? बता रहा है. वो जानते जगह जगह पे, कोरिन्थ में जाकर कोरिन्थ के लोगों को बता रहे, एफिसस नाम के जगह में जाकर एफिसस का क्या कर रहे हैं, एक चर्च को कर रहे हैं. थेसलोनिका में जाकर क्या कर रहे हैं, एक चर्च को क्या कर रहे हैं, स्थापन कर रहे हैं. ऐसे अलग अलग जगह में जाकर क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में बताकर क्या कर रहे, कलीसिया को क्या कर रहे थे, बना रहे थे. तो क्या हो रहे थे, बहुत सारे जन क्या हो रहे थे, उसमें सुनकर क्या कर रहे थे, उद्धार को पा रहे थे. क्या कर रहे थे? उद्धार को पा रहे थे. सो पौलुस कहते हैं, हम सबको भी क्या होगा, एक मुकुट मिलेगा. किसके लिए? जो कोई क्या करता है, प्रचार करता है, गवाही को देता है. क्या करता है? गवाही को देता है, प्रचार को करता है. उन सारे जन को क्या होएगा? क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग. क्या मिलेगा? क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग. इसको किसके लिए है? विटनेसिंग के लिए. आप गवाही दोगे, जब आप लोगों को जाकर यीशु मसीह के बारे में बताओगे, तो क्या होगा? वो उद्धार पाएंगे. वो क्या होंगे? वो ही एक बड़ा क्या है, हमारे लिए एक मुकुट है कि हाँ, कि मैंने बहुत सारे जन को यीशु मसीह के बारे में बताया. और क्या हो गए? और क्या हो गए? यीशु मसीह के लोग जानकर क्या हो गए? वो यीशु मसीह को जानकर क्या हो गए? ग्रहण करने लग गए. क्या हो गए? ग्रहण करने लग गए. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन सामर्थ है. जब हम यीशु मसीह के वचन को प्रचार करेंगे, हर एक चीज क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे. हर एक दुष्ट आत्मा क्या हो जाएगा? निकल जाएगा. हर एक जन जो पाप में है, वो क्या होगे? मन फिरा कर क्या होगे? यीशु मसीह को क्या होगे? ग्रहण करने के लिए लगेंगे. और जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उनके लिए क्या है? एक ऐसा मुकुट है कि वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? एक गवाही को क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं. और ये सारे जन के लिए नहीं है. जो कोई यीशु मसीह के लिए स्थिर रहकर क्या करेगा? यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटेगा, उसको क्या मिलेगा? उसको एक ऐसा मुकुट मिलेगा, एक गवाही के लिए. और क्या है? क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग. हालेलुया. हम और एक वचन खोलेंगे, इसके रिलेटेड है. हम खोलेंगे फिलिपियंस चैप्टर 4. फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 1.
कोई पढ़े फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 1 वचन। Therefore, my brethren, हाँ, इसीलिए मेरे भाइयों, dearly beloved and longer, मेरे प्यारे प्रिय और मेरे चाहने वाले भाइयों, joy on crown, मेरा खुशी और मेरा मुकुट ये है। so stand fast in the Lord, सो आप भी क्या करो, परमेश्वर पर क्या करो, स्थिर रहो। my dearly beloved. मेरे प्रिय क्या है, मेरे प्रिय लोग, वो बोलते हैं मेरा प्रिय लोग, आप मेरे लिए क्या हो, मेरे लिए एक मुकुट, और मेरे लिए क्या हो, मेरे लिए क्या हो, खुशी हो। वो क्या है, खुशी है। मेरे को नहीं पता ये कितना सच है, पर किसी ने तो एक बार बोला था कि जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे तो सबको क्या होगा, अगर आपने बहुत ही अच्छा क्या किया है, बहुत ही अच्छा गवाही दिया है, सो क्या होगा, तो आपको मुकुट मिलेगा। और आपने जितने लोगों को यीशु मसीह के पास लाया है उसमें क्या होगा, उतना क्या होगा, उतने क्या बोलते हैं, नाम लिखे होंगे, या उतने ऐसे क्या होंगे, मोहर क्या होंगे, लगे होंगे, ऐसे करके। कोई तो एक आदमी ने, एक प्रचारक ने बोला था, मुझे पता नहीं वो कितना सच है, पर यह बात सच है कि हम बहुत जितने परमेश्वर के लिए हम क्या करेंगे, लोगों को सुसमाचार बताकर हम क्या करेंगे, गवाही देंगे। परमेश्वर उनके लिए क्या किया है, उनके लिए एक मुकुट को क्या किए हैं, रुके। वो मुकुट का नाम क्या है, क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग। तो अभी तक हमने 2 मुकुट को देखा। एक है क्या है, क्राउन ऑफ इनकरप्टेबल। वो किसके लिए है, जो अपने शरीर को क्या करता है, कंट्रोल, वश में रखता है, उसको क्या है, एक मुकुट। और यहां पर हम देखते हैं जो कोई परमेश्वर की गवाही को देता है, प्रचार करता है, उनके लिए क्या है, एक मुकुट है। इसीलिए हम सारे जन क्या करना चाहिए, हम बैंक में पैसा जमा करने से अच्छा हम क्या करें, हम हमारे शरीर को वश में रखें। हम बाहर जाकर लोगों को क्या करें, यीशु मसीह के बारे में क्या करें, बताएं। क्योंकि यीशु मसीह क्या कर सकते हैं, हमें हमारे पापों से क्या कर सकते हैं, छुड़ा सकते हैं। हमारे जीवन में हम किसी के ऊपर भी विश्वास करेंगे, वो हमारा विश्वास हमें किसी के और तक हमें लेकर नहीं जाएगा। पर जब हम हमारा विश्वास सच्चे परमेश्वर के ऊपर रखेंगे, जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, तो परमेश्वर हमें क्या करेंगे, हमें बचाएंगे। हमें कुछ नहीं करना है, हमें गलत विचार, हमारे गलत चीजों से हमें क्या करना है, हमें मन फिराकर परमेश्वर यीशु मसीह के पास क्या करना है, आना है। मन यीशु मसीह के पास आकर हमें कबूल करना, हमारी गलतियों को, हमारे माफी मांग कर हमें क्या करना है, कुछ सत्य को हमें क्या करना है, ग्रहण करना है। जब हम सत्य को ग्रहण करेंगे कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है, जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, जो मारे गए, गाड़े गए, जब इन सत्य को जब हम स्वीकारते हैं, यीशु मसीह हमें क्या करते हैं, हमें उद्धार देते हैं। क्या करते हैं, हमें पूरे पापों से क्या करते हैं, छुड़ाकर उद्धार देते हैं। हालेलुया। और एक हम वचन पढ़ेंगे, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 8वां वचन। Henceforth, there is a laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but to all of them also that love is upright. वो वचन पढ़ो, क्या लिखा है, दूसरा तिमोथी, और एक बार धीरे से। Henceforth, there is a laid up इसीलिए एक मेरे लिए रखा गया है for me a crown of righteousness, अ क्राउन ऑफ राइचियसनेस, which the Lord, जो परमेश्वर, the righteous judge, जो क्या धार्मिक न्यायी है, shall give me at that day, वो मुझको उस दिन में देंगे। and not only me, और सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, but unto all of them पर सभी के लिए, also that loving his appearing. जो कोई क्या करेगा, परमेश्वर के आगमन को क्या करेगा, प्यार करेगा। क्या करेगा, यहां पर हम देखते हैं क्राउन ऑफ क्या है, क्राउन ऑफ राइचियसनेस। ये क्राउन इसी किसके लिए है,
ये पौलुस कहते हैं मेरे लिए परमेश्वर ने क्या किया है, ये मुकुट को क्या किया है, रखा है। और खाली सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, और वो सारे लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, रखा है। पर वो सारे लोग किसके लिए, जो कोई क्या करेगा, प्यार करेगा, जो कोई परमेश्वर की आगमन को क्या करेगा, प्यार करेगा। Them also that love his appearing, क्या करेगा, जो कोई love his appearing। इसमें अभी कितने सारे जन चाहते हैं कि परमेश्वर आना चाहिए, कितने सारे जन चाहते हैं परमेश्वर आना चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर क्यों आना चाहिए, क्यों क्यों आना चाहिए परमेश्वर जल्दी आपके हिसाब से, बोलो। अभी आप जोर से खुशी से बोले हाँ आना चाहिए, और अभी बोल रहे क्यों आना चाहिए परमेश्वर जल्दी। हम लोग उधर जाकर क्या करेंगे, खुशी से रहेंगे। ये सही जवाब है कि परमेश्वर आना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर के साथ क्या करना है, रहना है। बहुत सारे जन इस संसार से बहुत ही क्या हो गए, दुख हो गए, बोलते हैं अरे इधर बहुत कर्ज है, दुख है, ये है, दर्द है, रोना है, ये है, इसीलिए मुझे क्या नहीं करना है, मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग में जाना है और परमेश्वर आना है। वो क्या हो गया, हमारा स्वार्थ हो गया। वो क्या हो गया, स्वार्थ हो गया, कि हमें ये पसंद नहीं है, इसीलिए हमें वो क्या करना है। परमेश्वर कहते हैं हमें क्या करना है, परमेश्वर की आगमन को क्या करना है, खुशी से क्या करना है, इंतजार करना है। क्या करना है, बहुत सारे जन जो कोई परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो निरंतर परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं, रुके हुए, क्या हुए हैं, हर दिन कि परमेश्वर आने वाले हो, उन बातों को सोचकर, उन बातों को परमेश्वर आने वाले, परमेश्वर के लिए जो इंतजार करते रहे बैठेगा, परमेश्वर उनके लिए क्या करने वाले हैं, उनके लिए एक मुकुट क्या करेंगे, देंगे। जो कोई क्या करेगा, परमेश्वर के लिए इंतजार करेगा, प्रेम करते हुए परमेश्वर की आगमन के लिए इंतजार करेगा, वो क्या करेंगे, परमेश्वर उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए एक मुकुट देंगे। क्या करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने 2000 साल पहले कहा था कि मैं जाने वाला हूं और मैं क्या होऊंगा, मैं वापस आने वाला हूं। बहुत सारे जन क्या है, परमेश्वर की इन आशा को देखकर क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों को भी देने वाले, और जो कोई अभी इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर उनको भी क्या करेंगे, क्या देंगे, परमेश्वर उनके लिए भी एक मुकुट को क्या करेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मुकुट को पाने के लिए हमें परमेश्वर को प्रेम करते हुए क्या करना है, परमेश्वर के आगमन के लिए हमें क्या करना है, देखते रहना है, प्यास से। जैसा एक बच्चा पिताजी के लिए क्या करता है, वेट करता है। पिताजी काम से जाकर आएंगे तो पता है कि पिताजी ने बोला था कि मैं शाम को आऊंगा और मैं तेरे लिए क्या करूंगा, कुछ लेकर आऊंगा। तो वो बच्चा क्या करेगा, वो स्कूल में जाएगा तो भी सोचते रहेगा पर मेरे पिताजी आज क्या लेकर आने वाले हैं। स्कूल से आने के बाद भी वो पूछेगा और सोचते रहेगा, राइट, सोचते रहेगा। सो हम भी उस प्रकार के बच्चे हैं कि जैसे परमेश्वर ने कहा है कि मैं जाकर वापस आऊंगा और परमेश्वर रिवॉर्ड देने वाले हैं। अगर हम परमेश्वर के उस वायदे को, वचन को सुनकर हम क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को इंतजार कर रहे, प्रेम करते हुए, सो परमेश्वर हमें क्या करेंगे, हमारे लिए एक मुकुट को क्या करेंगे, देंगे। और आगे हम पढ़ेंगे जेम्स की पुस्तक अध्याय 1 वचन 12। जेम्स की पुस्तक अध्याय 1 पढ़ो। Blessed is the man
हाँ, आशीषित है वो मनुष्य that taketh temptation, जो क्या करता है, हर एक प्रकार की क्या करता है, टेम्पटेशन, हर एक प्रकार की परीक्षाओं को क्या करता है, सह लेता है। आगे, for when he is staggered, और उसको जब वो परीक्षा में लाएंगे, he shall receive the crown of life, he shall receive the crown of life। आगे, which the Lord hath promised to them that love him. हाँ, हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो क्या करेगा, परीक्षाओं को क्या करेगा, सह लेगा। क्या करेगा, तो उनको क्या मिलेगा, अ क्राउन ऑफ लाइफ। क्या मिलेगा, क्राउन ऑफ लाइफ। ये परमेश्वर जीवन का मुकुट क्या करेंगे, देने वाले किस मनुष्य को, जो क्या करेगा, जो क्या करेगा, जो कोई अपने जीवन में आने वाली परीक्षा को क्या करेगा, वो सह लेगा। क्या करेगा, हमारे जीवन में बहुत अलग अलग प्रकार के क्या हो सकते हैं, परीक्षानी क्या हो सकते हैं, आ सकते। सपोज आपके जीवन में आ रहा है कि आप क्या करो, आप कुछ गंदे चीजों को, वस्त्रों को, गंदे कामों को तुम क्या करो, गंदे कामों को तुम क्या करो, अपने जीवन में क्या करो, प्रयोग करो। कि आप थोड़ा दारू पी सकते हो, अगर आपको बोलेंगे वो क्या होगा, वो एक परीक्षा है। तो हम अगर उन सारे परीक्षानियों को क्या करेंगे, नहीं बोलकर जब हम पार करके जाएंगे, तो वो क्या है, परमेश्वर उनके लिए क्या करेंगे, एक जीवन का मुकुट क्या करेंगे, देंगे। हमारे जीवन में कितने भी प्रकार के क्या हो सकते हैं, परीक्षा आ सकते हैं। अगर आपके काम का परीक्षा है, अगर आपको परीक्षा में काम में आएगा कि रविवार के दिन तुम जाओ और तुमको क्या मिलेगा, 4 गुना पगार मिलेगा, तुम क्या करो, रविवार को तुम क्या करो, आ जाओ। ये क्या है, आपके जीवन में क्या होगा, एक परीक्षा है। पर जब आप इन परीक्षा को नहीं, मैं पैसा की जरूरत नहीं है, पैसा मेरे लिए मुख्य नहीं है, परमेश्वर मेरे लिए मुख्य है, जब आप ये करेंगे, हम परीक्षा को पार करके जाएंगे, परमेश्वर क्या करेंगे, ये मुकुट देंगे। क्योंकि जीवन में बहुत अलग अलग प्रकार का क्या हो सकता है, परीक्षा आ सकता है। कुछ भी परीक्षा जो कोई आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए आएगा, हम हर एक बात को नहीं करके जब हम उसको पार करके जाएंगे, परमेश्वर हमारे लिए क्या करेंगे, एक जीवन का मुकुट को क्या कर रहे हैं, दे रहे। हमारे जीवन में बहुत सारे परीक्षा नहीं आ सकते। जब हम बाहर जाएंगे, आपके घर वाले आकर बोल सकते हैं, नहीं यार तुम क्या करो, परमेश्वर को भी विश्वास करो और ये मूर्ति को भी क्या करो, विश्वास करो। संडे तुम चर्च में जाओ और बाकी दिन ये मूर्ति का तुम क्या करो, आराधना करो। ये क्या है, आपके जीवन में एक परीक्षा नहीं है। वो क्या है कि आप यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर को क्या कर रहे हो, उनको कर रहे हो, या आप परीक्षानी में हार रहे हो, या परीक्षानी में आप गिर रहे हो, वो क्या है, आपके ऊपर है। पर परमेश्वर कहते हैं जब हम इस संसार में जितना भी परीक्षानी आ रहे हैं, हम क्या करें, उनको पार करके सह कर हम क्या करें, परमेश्वर को प्रेम करेंगे। Which the Lord hath promised to them that love him। जो कोई परमेश्वर को प्रेम करेगा, हर एक परेशानी में से पार करके जाएगा, परमेश्वर उसको क्या करेंगे, ये जीवन का मुकुट क्या करेंगे। बहुत ही तकलीफ की बात है, क्योंकि बहुत सारे टाइम हम क्या करते हैं, परमेश्वर को खोने के लिए हम क्या कर देते हैं, खो देते हैं, पर हम संसार की बातों को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। हमारा काम, धन, परिवार, हमारा जो कुछ प्रिय चीज आपका जीवन में हो सकता है, बहुत टाइम हम परमेश्वर को छोड़कर हम क्या कर लेते हैं, हम संसारिक की चीजों को हम पकड़ लेते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तुम परमेश्वर को क्या करो, पहला प्रेम करो, और इन बातों से क्या करो, पार करके तुम क्या करो, जाओ। ऐसे क्या कहते हैं परमेश्वर, क्या कहते हैं, कहते हैं। और एक है, तो यहां पर हम देखते हैं किसके लिए है, एंड्योरिंग टेम्पटेशन। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें हमारी परीक्षाओं को क्या करना है, परीक्षा को क्या करना है,
हमें परीक्षाओं को क्या करना, हमारे जीवन की परीक्षाओं को क्या करना है, हमें उसे पूरा होकर हमें क्या करना है, हमें जाना है। जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं और एक चीज के बारे में हम देख सकते हैं। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10, Fear none of those things fear none of those things which those sort suffer. हाँ Behold, the devil shall cause some of you हाँ into perishing, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. परमेश्वर का वचन कहता है, तुम में से कोई जन को क्या करेगा, शैतान क्या करेगा, दुख तकलीफ में लाएगा और तुम्हें क्या कर देगा, और तुम्हें क्या हो सकता है, और तुम्हें क्या करेगा, जेल में भी डाल देगा। पर आप मृत्यु तक क्या करो, विश्वास में बड़े रहो, तो तुम क्या पाओगे, अ क्राउन ऑफ लाइफ। हालेलुया। सो दूसरा हम यहां पर सीखते हैं, सफरिंग अनटू डेथ। परमेश्वर का वचन कहता है, कभी कभी हमें ये मुकुट किसको मिलेगा, जो कोई हम अपने विश्वास को क्या करें, मृत्यु तक हम क्या करें, हम विश्वास को पकड़ के क्या करें, रहे। आपको पता है स्टीफन, बाइबल में स्टीफन नाम का एक व्यक्ति है, वो यीशु मसीह का क्या कर रहा था, प्रचार कर रहा था। और इजराइल के लोगों ने क्या कर दिया, उन्हें पकड़ कर क्या कर दिया, बोला कि ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध प्रचार कर रहा है, उसे क्या कर दो, उसे पत्थर मार कर क्या कर दो, मार दो। पर तो भी स्टीफन ने क्या किया, उसने परमेश्वर के वचन से उसने पीछे नहीं मुड़ा, और तो भी क्या था, मरने तक वो क्या था, परमेश्वर के वचन को थाम कर क्या कर रहा था, खड़ा था। हालेलुया। और भी हम बहुत सारे जन देखते हैं कि हमारे पूरे इतिहास में इतने सारे जन हैं कि बहुत सारे जन को क्या किए हैं, अन्य जाति लोग जो अविश्वासी लोग हैं, विश्वास के लिए क्या करते हैं, मार डालते हैं, क्या कर देते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम मृत्यु तक क्या करो, विश्वास को तुम पकड़ के रखोगे, तो क्या होगा, परमेश्वर वो मुकुट देंगे। क्या, कौन सा मुकुट देंगे, कौन सा मुकुट, कौन सा मुकुट, क्राउन ऑफ लाइफ। हम अगर टेम्पटेशन को एंड्योर करेंगे, और दूसरा है कि हम कभी करेंगे, अगर हम विश्वास में क्या करें, बने रहे, स्थिर रहे, बने रहे, स्थिर रहे। वो हम वचन कहते हैं, राइट, फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज, मेरे लिए मरना क्या है, लाभ है, मेरे लिए जीना क्या है, मसीह है, और मरना क्या है, लाभ है। परमेश्वर का वचन कहते हैं, तो अगर हम जिए तो क्या करें, परमेश्वर के लिए जिए, अगर हम मरे तो भी क्या करें, हम परमेश्वर के विश्वास में हम क्या करना चाहिए, मरना चाहिए। हम परमेश्वर के लिए क्या करना है, स्थिर रहना है। तो परमेश्वर क्या करेंगे, इन बातों को क्या करते हैं, देते हैं। बहुत सारे जन है, जब हम ऐसे ऐसे गवाही है, बायोग्राफीज है, कि पुराने जमाने में जब हम देखते हैं, ये जो परमेश्वर का वचन जो हमारे हाथ में है, ये पहले हमारे पास क्या नहीं था, हमारे पास नहीं था। जो रोमन कैथोलिक वाले लोग थे, उन्होंने क्या किया था, रोमन कैथोलिक वाले लोगों ने क्या किया था, बोला था कि सिर्फ क्या होगा, जो रोमन कैथोलिक लोग हैं क्या होंगे, उनके पास ही होगा। जो बड़े लोग हैं वो लोग ही क्या करेंगे, बाइबल रखेंगे। कोई भी चर्च में आने वाले लोग के पास क्या नहीं होगा, बाइबल नहीं होगा। बहुत सारे जन ने अपने आप को क्या किया, जान को देकर क्या किया है, इन बाइबल को ट्रांसलेट किया है, बाइबल को लेकर क्या किए हैं, रखे। और वो रोमन कैथोलिक लोग नहीं चाहते थे कि क्या करे, कि बाकी लोग क्या करें, बाइबल को पढ़े। जिस दिन बाइबल को पढ़ेंगे वो परमेश्वर की आराधना करेंगे, लोगों की आराधना क्या करेंगे, बंद करने लगेंगे। अभी भी जो चाइना में हम देखते हैं, चाइना में क्या नहीं है, बाइबल प्रिंट होता है, पर बाइबल क्या नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते हैं,
अगर आप बाइबल पढ़ते हुए पकड़ा जाएंगे तो आप सीधा आपको क्या कर देंगे, जेल में डालेंगे। चाइना में अभी की बात कर रहा हूं, लोग इतना कष्ट उठाते हैं, अगर वो पढ़ते भी है तो छुप छुप के क्या करते हैं, पढ़ते। एक मैंने ऐसा ही स्टोरी सुना था चाइना के लोगों के ऊपर। वहां पर एक अमेरिका का क्या किया था, एक व्यक्ति क्या गया था और वहां पर कुछ क्या थे, चाइना के लोग थे, वो क्या कर रहे थे, छुप छुप कर क्या कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। वो उनके साथ मिलता है और वो देखता है कि किसी के पास भी क्या नहीं है, बाइबल नहीं है, क्या नहीं है, पर उसके पास कुछ बाइबल था, वो मिशनरी के पास जो अमेरिका का था। तो उसने कुछ बाइबल क्या किया, दिया और सारे जन को क्या किया, बाइबल दिया और सारे जन क्या कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं। सबके पास बाइबल पहुंचा नहीं था, कुछ बाइबल था तो डिस्ट्रीब्यूट किया। उन्होंने तुरंत क्या किया, जल्दी जल्दी क्या किया, पढ़ा और क्या कर दिया, पास कर दिया। फिर ये हमको जाके पूछते हैं आपने बाइबल पढ़ के पास कर दिया, ऐसे क्यों? फिर वो उन्होंने बोला कि आपने जो बाइबल दिया, आपने जो बोला पढ़ने के लिए, हमने उसको पढ़ के क्या कर दिया, याद कर दिया। हमने क्या कर दिया, याद कर दिया। तो बोलते हैं आपने इतना जल्दी इतना सब कुछ क्या कर दिया, याद कर लिया, ऐसे कैसे हो सकता है? वो बोलते हैं कि हम बहुत पहले से हम क्या कर रहे हैं, इन बातों को हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। क्योंकि हमारे इधर बाइबल नहीं है तो जब भी हमको मिलता है हम क्या कर लेते हैं, बाइबल को पढ़कर हम क्या कर देते हैं, बाइबल को पढ़कर हम क्या कर देते हैं, याद कर देते हैं। और इन लोगों को जेल में डालेगा तो भी वो लोग क्या करते थे, इन बातों को क्या करते थे, करते थे। फिर वो स्त्री जो है वो बोली कि आप भी हमारे लिए क्या करो, प्रे करो कि हमारा देश भी क्या हो जाए, तुम्हारा देश जैसे, अमेरिका जैसे क्या हो जाए, जहां पर खुल्लम खुल्ला क्या कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, कुछ भी पाबंदी या कुछ भी क्या नहीं है, नहीं। पर वो मनुष्य जो था, जो प्रचारक था, वो बोलता है मैं ये नहीं प्रार्थना करूंगा कि आपका चाइना हमारे जैसे हो जाए, पर मैं ये प्रार्थना करूंगा कि हमारा देश क्या हो जाए, चाइना जैसे क्या हो जाए। क्योंकि हमारे देश में इतना सारा बाइबल है पर लोग क्या नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते। पर चाइना में कम बाइबल है पर लोग उसके लिए मरते हैं, तरसते, जेल जाने के लिए भी क्या करते हैं, जोखिम को उठाते हैं। ये एक गवाही है, हालेलुया। हमें मरने के लिए बहुत सारे जगह में क्या है, सऊदी अरेबिया जो मुस्लिम देशेस है, जो अरब देशेस है, जहां पर बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज है, वहां पर भी क्या नहीं है, बाइबल को पढ़ना इतना खुले में क्या है, अलाउड नहीं है। पर तो भी वहां पर क्या करते हैं, बहुत सारे जन क्या करते हैं, विश्वास को पकड़कर वो प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं और बाइबल को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सो जब हम इन बातों को एंड्योर करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें क्राउन ऑफ लाइफ क्या होगा, मिलेगा। एक और आखिरी एक क्राउन है, हम पढ़ेंगे, हम खोलेंगे फर्स्ट पीटर चैप्टर 5 वर्स 1 से लेकर 4 तक। पहला पत्रस 5वां अध्याय 1 से लेकर हम 4 तक पढ़ेंगे। The elder which are among you, हाँ। who am also an elder and a witness of the suffering of Christ, and also हाँ, partaker of the glory that shall be revealed. Feed the back of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint willing, not of filthy lucre, but of ready mind. Neither a being lords over God, heritage, but being ensemble to flock. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. परमेश्वर का वचन कहता है, हे सारे मुख्य क्या है, कलीसिया के मुख्य लोगों के लिए क्या करते हैं, परमेश्वर के लिए वो वचन कहता है, बोलते हैं कि तुम क्या करो, अपने जो भेड़ है उनको क्या करो, अच्छे तरह से खाना दो, उनको संभालो, उनकी देखभाल करो,
जब परमेश्वर जो क्या करेंगे आएंगे, वो तुम्हें क्या करेंगे, एक मुकुट देंगे, महिमा का मुकुट। वो क्या नहीं होगा, कभी फेड नहीं होगा, कभी क्या नहीं होगा, कभी वो मुरझाएगा नहीं, कभी वो क्या नहीं होगा, टलेगा नहीं। ऐसे करके क्या करेंगे, मुकुट देंगे। सो ये जो पांचवा जो मुकुट है वो किसके लिए है, वो पास्टर्स लोगों के लिए। वो किसके लिए है, परमेश्वर के सेवक लोगों के लिए, हर एक परमेश्वर के सेवक के लिए है। और जो कोई परमेश्वर के कामों को क्या करता है, सही से क्या करता है, चलता है। अगर परमेश्वर ने आपको कुछ काम दिया है तो वो काम को आप कितने ईमानदारी से कर रहे हो, कितना रेस्पॉन्सिबल, कितने उसके ईमानदारी से आप कर रहे हो, तो उसको देखकर परमेश्वर आपको क्या करेंगे, ये मुकुट को क्या करेंगे, देंगे। ये क्या है, क्राउन ऑफ ग्लोरी। क्या है ये, किसके लिए है, पास्टर्स और एल्डर्स के लिए। किसके लिए, जो कोई परमेश्वर की सेवकाई करता है, परमेश्वर के लिए क्या करता है, काम करता है और क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल है। क्या है, अगर परमेश्वर ने भी आपको कुछ काम दिया है कि अगर आपको घर चलाने का, आपके परिवार में आपका काम है, कि पतियों का काम है कि पत्नियों को क्या करें और उनके बच्चों को, पूरे परिवार को संभालने का काम किसका है, पति का है। और पत्नी का काम क्या है कि पति का अधीन होकर बच्चों को संभालना, पूरे घर को क्या करें, प्रार्थना में, परमेश्वर में चलाने का काम क्या है, पत्नियों का है। और पति का क्या है, सबसे ऊपर काम है कि वो क्या करे, घर को संभाले और सही राह पर क्या करे, लेकर जाए। परमेश्वर ने सारे जन को क्या किया है, काम दिया है। और तुम जितने ईमानदार हो परमेश्वर ने दिए हुए काम को लेकर, उसके हिसाब से तुम्हें क्या होगा, क्या होगा, ये मुकुट मिलेगा। कितना ईमानदारी से आप परमेश्वर के क्या कर रहे हो, काम को क्या कर रहे हो, कर रहे हो। एक तो है एल्डर्स, जो पास्टर्स और उसके जो कोई परमेश्वर के सेवक लोगों के लिए है, सर्वेंट ऑफ गॉड के लिए। और दूसरा है कि हम सारे जन अगर हम ईमानदारी से परमेश्वर के क्या करें, काम को करें। जब हम ये वचन पढ़ते हैं, हमें और एक हम देखते हैं नीति वचन की पुस्तक, हम जल्दी खोलेंगे और फिनिश करें। नीति वचन की पुस्तक, Proverbs chapter 4 verse 7 and 9, 7 to 9. Wisdom is the हाँ, principal things. yes, Therefore get wisdom, हाँ, and with all the getting get understanding. हाँ, They exhort her, and she shall promise thee, she shall bring thee to honor when thou dost embrace her. आगे 9 तक। She shall Give to the, thy head and ornaments of grace, a crown of glory shall she deliver to thee. हाँ, हालेलुया। Hallelujah. सो यहाँ पर हम आखिरी में देखते हैं, क्राउन ऑफ ग्लोरी उन लोगों के लिए भी है जो कोई क्या होगा, जो कोई बुद्धि के पीछे क्या करेगा, चलेगा। क्या करेगा, जो वाइज है और जो विजडम को क्या करते हैं, खोजने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। जो क्या है, बुद्धिमान है। क्या है, आप सोचोगे अरे यार मैं तो बुद्धिमान नहीं हूं, ये क्या मुझको मिलेगा क्या। परमेश्वर का वचन कहता है जिसको भी बुद्धि की कमी है वो क्या करे, परमेश्वर से क्या करे, पूछे। क्या करे, और जो कोई परमेश्वर से पूछेगा परमेश्वर उसे क्या करेंगे, बुद्धि देंगे। क्या करेंगे। और जब हम नीति वचन की पुस्तक पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार की सारी धन संपत्ति सोना चांदी से भी बढ़कर क्या है, तुम क्या जमा करो, बुद्धि ज्ञान, और क्या करो, इन बातों को तुम क्या करो, इन बातों को तुम चाहो। तुम क्या करो, इन बातों को तुम चाहो। परमेश्वर ने सुलेमान राजा को पूछा था कि तू इस देश का राजा बनना चाहता है तो तुम्हें क्या चाहिए। तो सुलेमान, सोलोमन जो राजा है वो कहते हैं
मुझे आप बुद्धि दो ताकि मैं आपके देश को क्या कर सकूं, चला सकूं। सो परमेश्वर ने जब इन बातों को सुना, परमेश्वर ने सोलोमन को सबसे ज्यादा क्या किया, बुद्धि ज्ञान दिया। और परमेश्वर ने उसके साथ क्या दिया, धन संपत्ति इज्जत और सब कुछ क्या कर दिया। परमेश्वर कहता है कि हमें क्या करें, बुद्धिमान होए, बुद्धिमान बने। तो बुद्धिमान हमें कैसे हो सकता है? पहला तो तुम्हें परमेश्वर से प्रार्थना करके क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करके परमेश्वर से बुद्धि को क्या करना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। दूसरा, आपको प्रार्थना करके तुम्हें खोजना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। बुद्धि कहां पर मिलता है? बुद्धि परमेश्वर के वचन में मिलता है। कहां पर मिलता है? क्योंकि ये जो इसके अंदर जब तुम पढ़ोगे, ये साधारण मनुष्य ने क्या नहीं किया है, लिखा नहीं है। ये किसका वचन है? पवित्र वचन, परमेश्वर का क्या है, वचन है। जब हम पढ़ते हैं हम क्या पाते हैं? हम परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान जो लिखा है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसे पाते हैं। हम क्या करते हैं, पाते। तो हमें प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर आप हमें क्या करें, बुद्धि और ज्ञान दें। और हमें खोजना है, पढ़ना है। जब आप परमेश्वर के वचन में समय बिताओगे, तुम क्या होगे, बुद्धिमान बनोगे। और परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धि तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें महिमा का मुकुट क्या करेगा, देगा। हालेलुया। सो आज हमने कुछ 5 प्रकार के क्या करे हैं, हमने इन बातों को सीखा है। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि बहुत सारा क्या है, अलग अलग प्रकार के क्या है, क्राउन्स है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई स्त्री अपने पति के लिए क्या है, अच्छे तरह से रहती है, सो वो अपने पति के लिए क्या है, एक अच्छा मुकुट है। जब हम दूसरे वचन में देखते हैं कि वो जो सफेद बाल होता है बुजुर्ग लोगों का, अगर वो सच्चे काम में आता है, अच्छे धार्मिक रास्ते में आता है, वो क्या है, एक अच्छा मुकुट है। व्हाइट हेयर्स क्या है, मुकुट है। व्हाइट हेयर्स गंदा नहीं होता, सब डाई लगाने, व्हाइट हो गया अच्छी बात है। व्हाइट हो गया मतलब बुद्धि, अगर आप सही मार्ग में मिला है तो वो क्या है, वो बुद्धि है, एक मुकुट है, व्हाइट क्राउन। जब हम दूसरे इसमें देखते हैं कि जो पोते लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, दादाजी, उनके क्या है, एक मुकुट है। और बाइबल में हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे मुकुट्स के बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं। पर उन सब से अलग क्या है, ये 5 क्या है, परमेश्वर ने मुकुट क्या किया है, रखा है। दिया नहीं है किसी को, अभी तक नहीं, यहाँ पर नहीं दिया, राइट, रखा है। और वो सबको भी क्या नहीं होगा, मिलेगा नहीं। जो कोई परमेश्वर के मार्ग में चलेगा, परमेश्वर के हिसाब से चलेगा, उससे क्या होगा, मिलेगा। सो पहला मुकुट क्या है, द क्राउन ऑफ इनकरप्टेबल। क्राउन ऑफ इनकरप्टेबल या इनकरप्टेबल क्राउन बोलते हैं। किसको मिलेगा, जब हमारे शरीर को हम क्या करेंगे, काबू में रखेंगे, तो हमें क्या होगा, एक मुकुट मिलेगा। काला कलर का मुकुट नहीं है, वो सिर्फ अलग अलग कलर्स है। सो क्या होगा, एक मुकुट मिलेगा। दूसरा कौन सा है, क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, एक खुशी का मुकुट। एक खुशी का मुकुट किसको मिलेगा, जो कोई क्या करेगा, गवाही देगा, लोगों को बताएगा और परमेश्वर के लिए क्या करेगा, दौड़ेगा। परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत सारे लोगों को क्या करेगा, अपने साथ क्या करेगा, लेकर आएगा। वो खुद यीशु मसीह को जानकर क्या हुआ है, उद्धार पाया है। और वो चाहता है कि बहुत सारे जन क्या करे, उस सच्चाई को जानकर सारे जन क्या कर सके, परमेश्वर के पास क्या कर सके, आ सके। हालेलुया। और तीसरा क्या है, अ क्राउन ऑफ राइचियसनेस। एक धर्मी जन का क्या है, एक मुकुट है। वो किसको मिलेगा, जो कोई परमेश्वर के आगमन को क्या करेगा, प्रेम करते हुए क्या करेगा, जागकर परमेश्वर के लिए तैयार होकर परमेश्वर के आगमन के लिए क्या करेगा, इंतजार करेगा। क्या करेगा, उसको क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग। 4th हमने देखा यहां पर क्या है, क्राउन ऑफ लाइफ। वो 2 जन को लिए मिलता है। अगर 2 चीज करोगे तो आपको क्या कर सकते, दोनों में से एक भी करोगे तो क्या होगा, आपको मिल सकता है। फर्स्ट है कि क्या है, हर एक परीक्षाओं को हमें पार करके क्या करना पड़ेगा,
जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये मुकुट क्या होगा, मिलेगा। और दूसरा क्या है कि हम विश्वास में स्थिर रहकर हम मृत्यु तक क्या करें, हम परमेश्वर के लिए क्या करें, रहेंगे। तो हमें क्या होगा, एक मुकुट मिलेगा। अगर कोई आपको मारने के लिए आ रहा है कि बोलेगा नहीं नहीं चलेगा, हाँ मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, और आप क्या होगा, झूठ बोलकर एस्केप होने के चक्कर में रहेंगे, आप क्या कर रहे हो, आप परमेश्वर को नकार रहे हो। क्या कर रहे हो, नकार रहे हो। और पांचवा हम देख सकते क्राउन ऑफ ग्लोरी किसके लिए है, 2 जन के लिए, राइट। वो भी किसके लिए है, जो कोई क्या करेगा, परमेश्वर के कामों को करता है, परमेश्वर के कामों को क्या कर देगा, करने वालों को। एक क्या है, परमेश्वर के सेवकों के लिए है, और परमेश्वर की जो काम को ईमानदारी से करेगा उसे क्या होगा, उससे मिलेगा। और जब हम लास्ट में देखते हैं, जो कोई बुद्धि और ज्ञान को क्या करता है, चाहता है, बुद्धिया और ज्ञान क्या देगा आपको, एक क्राउन ऑफ ग्लोरी क्या करेगा, देगा। हालेलुया। सो कितने सारे जन चाहते हैं कि ये मुकुट हमारे जीवन में क्या करें, मिले। ऐसे कोई है, किसी को भी नहीं चाहिए मुकुट, 1 जन को चाहिए, 2 जन को चाहिए, 3 जन को चाहिए। इतना सोचना पड़ रहा है आपको, नहीं चाहिए एक मुकुट। आप अभी आप नहीं बोल रहे हो तो आप बिल्कुल इन बातों के लिए दौड़ेंगे भी नहीं। हमें परमेश्वर का वचन कहता है हमें इन बातों के लिए क्या करना है, हमें दौड़ना है। इन सत्य बातों के लिए हमें क्या करना है, दौड़ना है। जब हम इन बातों के लिए दौड़ेंगे, हम इन सारे मुकुट हमें क्या होंगे, मिलेंगे। क्या करेंगे, मिलेंगे। और हम एक बात को देखते हैं, ये सारा मुकुट किसको मिलने वाला है, जो कोई इन बातों को क्या करेगा, जो इन बातों को क्या करेंगे, इन बातों को क्या करेंगे, करेंगे। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हम सारे जन क्या है, हम सारे जन पापी, हम सारे जन क्या है, हम सारे जन पापी हैं। हम ये मुकुट का क्या नहीं है, लायक नहीं। हम सारे जन इस मुकुट का क्या नहीं है, पर इन सारे मुकुट का योग्य कौन है, परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। पर वो यीशु मसीह क्या करना चाहते हैं, आप लायक नहीं हो, हम लायक नहीं है, तो भी परमेश्वर हमें क्या करने वाले हैं, देना चाहते हैं। पर जिसका योग्य परमेश्वर है, वो खुद आपको क्या कर रहे हैं, दे रहे। जब हम जॉन चैप्टर 19 वर्स 2 में हम देखते हैं, परमेश्वर ने क्या किया पता है, परमेश्वर ने इन सारे मुकुट आपको देने के लिए परमेश्वर ने क्या किया पता है, आपके मुकुट को क्या कर दिया, परमेश्वर ने अपने ऊपर क्या कर दिया, ले लिया। क्या कर दिया, ले लिया। 19 के 2 अध्याय में देखते हैं, परमेश्वर ने कांटे का मुकुट क्या किया, अपने सर में क्या कर दिया, ले लिया। कांटे का मुकुट के योग्य कौन है, हम। पर परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने हमारे बदले अपने सर में क्या करते हैं, कांटे का मुकुट क्या करते हैं, लेते हैं। वो असली प्रेम है हमारे परमेश्वर यीशु मसीह का। जो कांटे का मुकुट हमको होना चाहिए, उसके बदले परमेश्वर हमें ये सारे मुकुट क्या कर रहे हैं, दे रहे। और जिनके पास ये सारे मुकुट होना चाहिए, वो सारे को छोड़कर परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहे हैं, कांटे का मुकुट क्या कर रहे हैं, ले रहे। ये जो कांटे का मुकुट हमारा मुकुट है, कैसा है पता है, क्योंकि ये कांटे का मुकुट क्या है, पाप का मुकुट है। किसका मुकुट है, सिन। और उन्होंने परमेश्वर को क्या किया, तुच्छ किया, नीचे किया, और परमेश्वर को क्या किया, हंसी मजाक कर कर उनके मुंह पर थूक कर क्या करते हैं, ये आपका मुकुट परमेश्वर के सर में क्या कर दिया, रख दिया। सोचो कि आपने किसी को चोरी किया, आपने किसी का कत्ल किया, आपने कुछ गुनाह किया, पर आपके बदले कोई और जेल में जाएगा, वो कितना ईमानदार है, वो सच्चा न्याय नहीं है। पर तो भी परमेश्वर क्या करते हैं, आपके गुनाहों के लिए उन्होंने क्या किया, सजा को क्या किया, पाया। जब देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 3 में, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 18 शायद 18 में हम देखते हैं कि इस संसार में क्या नहीं था,
इन संसार में पाप नहीं था, पर जब पाप किया परमेश्वर ने सांप को क्या किया, कर्ज किया कि तू रेंगेगा। फिर स्त्री को कर्ज किया कि तू गर्भवती होगी, पेन में ही तू क्या करेगी, दर्द में बच्चा देगी। मनुष्य को कहा कि तू पसीने में क्या करेगा, काम करेगा और खाना को क्या करेगा, पाएगा। और तेरे वजह से क्या हो गया, ये भूमि श्रापित हो गया है और इस भूमि में क्या उगेगा, कांटे उगेंगे। क्या उगेंगे? जब पाप हुआ उसके बाद क्या हुआ, कांटा आया, और वो कांटा किसका निदर्शन है, पाप का। और वो पाप ने दुनिया के पाप को क्या किया, अपने सर में क्या किया, ले लिया क्रूस पर। हालेलुया। पर परमेश्वर ने इतना सब कुछ किया ताकि तुम क्या कर सके, तुम बच सके, तुम पाप से अलग हो सके और तुम स्वर्ग में क्या कर सके, आ सके। परमेश्वर केवल स्वर्ग में ही नहीं लेते और इतने सारे आशीषों को भी क्या किया, हमारे लिए रखा है। केवल हमें सिर्फ एक बात करना है, हमें मन फिराकर परमेश्वर के पास आना है, विश्वास करना है कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में क्या हुए हैं, आए। उन्होंने खून को बहाया, लहू को बहाया, मारे गए, गाड़े गए, कांटे का मुकुट लिया, क्रूस को उठाया। ये सत्य को जब हम विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को हमारे जीवन में हम ग्रहण करते हैं, हम क्या करते हैं, उसी क्षण में क्या करते हैं, उद्धार को पाते हैं। और उसी क्षण हम क्या होते हैं, यीशु मसीह के संतान हम बन जाते हैं। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि आप अभी तक कैसे जी रहे थे, पर हम सारे जन इन सारे अच्छी बातों के लिए क्या करना है, दौड़ लगाना है। क्या करना है, दौड़ लगाना है। तभी हम पूरे परमेश्वर के प्रतिफल को हम क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। और रिसीव अ फुल रिवॉर्ड, हमें पूरा चीज क्या करना है, पाना है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर, आपने आपके वचनों से आपसे हमसे बात किया और सिखाया परमेश्वर कि आपने हमारे लिए कितने अद्भुत बातों को रखे हैं। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आप हमें ऐसे बनाइए कि और भी हम आपके लिए दौड़ सके, और भी आपके लिए चल सके। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहनों को आप आशीष करना। परमेश्वर खुदा, हर एक को आपके राह पर चलाइए, आप मदद करके आशीषित करके चलाना। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर हर एक जन को हम आपके हाथों पर देते हैं। परमेश्वर हमें इन बातों के लिए दौड़ने के लिए हमें सहायता करें परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम स्वर्ग में हम खाली हाथ ना आ सके, हम अच्छे काम को लेकर, हम कुछ प्रतिफलों को लेकर हम आ सके। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आप ऐसे बनाइए ताकि परमेश्वर हम और भी आपको प्रेम करके चल सके। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर हम सारे चीज़ों को हम आपके हाथों पर देते हैं। आप हमें मदद करें, अगुवाई करके आपके राह पर चलाइए। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर, हमारे दर्द को आपने सहा, इसके लिए धन्यवाद। इतने सारे आशीषों को आपने रखा, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक चीज़ों को हम आपके हाथों पर सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.